नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दिवाली पे किस तरीके की उपहार को हम दें, किस तरीके की मिठाई को हम दें जिससे हमारे ग्रह हमें फ़ायदा दें और संतुलित हों। दोस्तों, दिवाली पे सबसे ज़्यादा मिठाई बाँटी जाती है, ड्राई फ्रूट्स बाँटे जाते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं और तोहफ़ों में लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें देते हैं। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि गिफ्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दिवाली से पहले ही आप गिफ्टों के आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दिवाली आपके लिए दिवाला निकाल दे कोई गलत गिफ्ट करने से। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि दिवाली पे किस तरीके के उपहार दें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, और किस तरीके के उपहार ना दें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, दिवाली पे मिठाइयाँ देना तो बहुत कॉमन चीज़ है और इसी वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दिवाली के वक्त मिठाइयों की मिलावट होती है, नकली खोया पाया जाता है। क्योंकि जो पापी मनुष्य हैं, पापी लोग हैं, वो सिर्फ मुनाफा बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों की जान के साथ खेलते हैं। ये हर कोई जानता है और इसी वजह से लोगों ने मिठाई से नमकीनों पे स्विच किया, बाकी चीज़ों पे स्विच किया। पर अगर हम नमकीनों की भी बात करें तो पाम ऑयल अक्सर उसमें पाया जाता है जो आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ भी अगर किसी को दे रहे हैं, अनजाने में भी दे रहे हैं, भले ही मिलावट कोई दूसरा कर रहा है और उससे किसी की सेहत ख़राब हो रही है, तो कहीं न कहीं उसका कुछ परसेंटेज जो पाप है, जो प्रारब्ध है, वो हमें भी झेलना पड़ता है। हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें मिलावट वाली हैं और हम वही चीज़ खरीद के दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका कोई भी इंसान उसको खाता है, बीमार पड़ता है, तो उसका कुछ ना कुछ जो पाप का प्रारब्ध उत्पन्न होगा, उसका 90% ये समझ लो या 95% जो इफ़ेक्ट है वो तो उसको आएगा जिसने वो मिलावट वाली मिठाई या नमकीन बनाई है। पर 4-5% इफ़ेक्ट हमें भी आएगा क्योंकि हमने वो गिफ्ट करी है। कहते हैं ना, किसी को ख़राब खाना खिलाने से, गंदा खाना खिलाने से भी हमें पाप चढ़ता है। तो आप कोई भी चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी मिठाई आप दीजिए जिसमें मिलावट ना हो सकती हो या खोए की वो बनी ना हो, तो ज़्यादा बेटर है। सबसे बेस्ट है आप लड्डू गिफ्ट कर दीजिए। लड्डू सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय माने जाते हैं। हालाँकि आज के वक़्त में एक स्टेटस सिंबल हो गया कि हम तो जी बढ़िया से बढ़िया महंगी मिठाई गिफ्ट करेंगे, काजू कतली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जिस मिठाई में आशंका हो कि मिलावट नहीं है, वो आप जो है लोगों को गिफ्ट कीजिए। जिसमें लड्डू फॉर एग्ज़ाम्पल है, जिसमें आसानी से मिलावट नहीं हो सकती, बेसन के लड्डू हैं, इनमें नहीं हो सकती, ये आप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। या कोई भी ऐसी बर्फ़ी हो जो जिसमें खोया ना यूज़ होता हो, वो आप गिफ्ट कीजिए। अब लड्डू हर इंसान गिफ्ट कर सकता है, चाहे आपका कोई सा भी ग्रह हो, कुंडली में किसी भी अवस्था में हो। जो भी बूंदी वाले लड्डू होते हैं, जो सारी बूंदियों को जोड़ के बनाए जाते हैं, ये लड्डू यूनिवर्सल हैं। ये प्रत्येक मनुष्य कोई भी गिफ्ट कर सकता है किसी को। इससे कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ग्रहों का उत्पन्न नहीं होता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप लड्डू गिफ्ट करते हैं, तो आपके ग्रह कभी भी खराब नहीं होंगे। कभी भी आप किसी पॉजिटिव ग्रह को डोनेट नहीं कर रहे हो या गिफ्ट नहीं कर रहे हो, आपका पॉजिटिव सारे ग्रह रहेंगे। तो लड्डू तो यूनिवर्सल चीज़ है। लड्डू अगर आप गिफ्ट करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बहुत सी दिक्कतें रहती हैं पेट से जुड़ी हुई, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ज्ञान की कमी है, या आपको लगता है कि नॉलेज नहीं है आपकी लाइफ में, या आपको लगता है कि आपके काम धंधे का विस्तार नहीं हो रहा है, या आपको लगता है आपको एजुकेशन में तरक्की नहीं मिल रही है, या आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं है, या आपको लगता है मैच्योरिटी नहीं है, या आपको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत उथल पुथल है, ठहराव नहीं है, तो आप बेसन के लड्डू गिफ्ट कीजिए लोगों को। और गरीबों में भी बेसन के लड्डू दान कीजिए और अपने जानने वालों को भी बेसन के लड्डू गिफ्ट कीजिए। ये बहुत उत्तम उपाय है बृहस्पति देवता का, जो दिवाली के वक्त में हो सकता है। जो लोग राहु से पीड़ित हैं, जिनका राहु बहुत ज़्यादा खराब है कुंडली में, मैक्सिमम कुंडलियों में राहु खराब होता है, पीड़ित होता है, नेगेटिव होता है और वो ज़िंदगी में उथल-पुथल लाता है, परेशानियाँ लाता है, आपको बीमारी लेके आता है, सडन लॉसेस क्रिएट करता है। तो राहु का सबसे अचूक उपाय है गुलाब जामुन, ब्राउन कलर का गुलाब जामुन या ब्लैक कलर का गुलाब जामुन, जिसमें ब्राउन कलर का ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्राउन कलर का गुलाब जामुन आप गिफ्ट कीजिए सभी लोगों को और गरीबों में भी बाँटिए। तो दिवाली के उपलक्ष्य में ये उत्तम उपाय आपका राहु का कुंडली का हो जाएगा।
दो ग्रह कवर कर लिए। तीसरा ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र के केस ऑटोमेटिकली शुक्र मीठा है, तो जो मैंने आपको लड्डू वाला उपाय बेसिक बोला, मोतीचूर के लड्डू, वो आप दे रहे हैं तो ये शुक्र है। हालांकि शुक्र मोर ये कह लीजिए कंसर्न होता है वाइट मिठाई से, तो उस जिसके अंदर खोए की बनी मिठाई हो गई, बर्फ़ी हो गई, ये आपका शुक्र है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि अगर खोए की मिठाई में मिलावट है, नकली खोया है और उससे कोई बीमार पड़ता है तो उपाय ख़राब हो जाएगा, आपको उल्टा नुकसान होगा। इससे बेटर है कि अगर आपके मुमकिन है, संभव है, तो आप खीर का भंडारा कर दीजिए, सबसे उत्तम उपाय है। अगर खीर का भंडारा मुमकिन नहीं है क्योंकि गिफ्ट करना है लोगों को मिठाइयाँ गरीबों में, तो आप खीर का भंडारा कर सकते हैं। पर गिफ्टिंग में आप कैसे करोगे? तो गिफ्टिंग में आप कोई भी वाइट मिठाई, कोई भी जहाँ आपको पूरी एश्योरेंस हो कि ये मिलावट वाला नहीं होगी मिठाई, तो बर्फ़ी कोई भी आप ले लो वाइट, वो आप डोनेट कर सकते हो। ये भी बहुत उत्तम उपाय है शुक्र का। हालाँकि शुक्र अगर आपका कुंडली में पॉजिटिव है तो आप इस उपाय को ना करें, फिर आप लड्डू ही लोगों को गिफ्ट करें या गरीबों को डोनेट करें। अगर शुक्र नेगेटिव है, पीड़ित है, खराब है या किसी पाप ग्रह से ग्रसित है, तब आप बर्फ़ी का दान कर सकते हैं गरीबों में, और बर्फ़ी अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी गिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा चौथा ग्रह आता है मंगल। अगर मंगल आपके प्रॉब्लमैटिक होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में इश्यूज़ मेडिकली भी बढ़ेंगे, ब्लड रिलेटेड भी बढ़ेंगे, चोट चपेट भी लगेगी, लीगल इश्यूज़ भी होंगे, हर तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, ज़मीनी प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। ऐसे में ज़मीन से जुड़ी हुई दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ ब्लड से रिलेटेड हो रहे हैं या चोट चपेट बहुत लग रही है, तो दिवाली के टाइम पे आप मंगल से रिलेटेड जो है मिठाई डोनेट भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुखता तौर पे आती है गाजर की बर्फ़ी। गाजर की बर्फ़ी आप गरीबों में भी बाँटिए, और गाजर की बर्फ़ी आप अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, सबको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अपने आप में मंगल का ये बहुत सुंदर उपाय हो सकता है आपका दिवाली पे, या दिवाली से 1-2 दिन पहले जो आप गिफ्टिंग कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। हमने बृहस्पति कवर कर लिया, शुक्र कर लिया, एंड राहु कर लिया, एंड मंगल कर लिया, 4 ग्रह कर लिए। फिर आते हैं हमारे शनि देवता। जो हमारे शनि देवता हैं ये किसी भी मीठे से संबंधित नहीं होते। अगर आपको इनका उपाय करना है तो आपको नमकीन, आपको लोगों को डोनेट भी करनी है और गिफ्ट भी करनी है। नमकीन के पैकेट मिलते हैं बने बनाए, आप वो ले लीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो बेसिक नमकीन बनाने वाले होते हैं, जो है लोकल शॉप्स होती हैं, वहाँ पता कर लो कि कोई भी नमकीन हो जो रोस्टेड हो। हालांकि इसका उपाय तेल में तली हुई चीज़ों से ज़्यादा जो है लिंक होता है, जिसमें खासकर सरसों का तेल प्रमुख होता है। पर आज के टाइम में सरसों के तेल में कौन नमकीन बनाता होगा? तो कोशिश कीजिए आप, क्योंकि नमकीन है तो आप रोस्टेड नमकीन ले लीजिए और वो आप गरीबों में भी बाँट दीजिए और अपने गिफ्ट पर्पस में भी लोगों को डोनेट आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें अगर सरसों के तेल में बनी हुई आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है, नमकीन है, कोई समोसी है, कचौड़ी है छोटी जो रेडीमेड आती हैं, या कोई भी फॉर्म ऑफ नमकीन है, तो वो भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। शनि का उपाय, मेन चीज़ उपाय यही है कि आप नमकीन चीज़ लोगों को गिफ्ट करें और गरीबों में भी नमकीन चीज़ आप दान करें, तो अपने आप में शनि का ये दिवाली पे उपाय आपका हो जाएगा। फिर हमने 5 ग्रह कवर कर लिए। फिर छठा ग्रह हमारा आता है बुध का। जो बुध ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल होता है। तो ऐसे में बुध को अगर आपको ठीक करना है, बुध को आपने अच्छा रखना है, तो घिया की बनी हुई आप कोई मिठाई गिफ्ट कर सकते हैं, घिया की पंजीरी गिफ्ट कर सकते हैं, लौकी की कोई मिठाई हो वो आप गिफ्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभता लेके आएगी। अब रेडीमेड पान वाली मिठाई मिलती है मार्केट में, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक आपके बुध ग्रह काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। 6 ग्रह हो गए। फिर हमारा कौन सा ग्रह रह गया? केतु। हाँ, केतु। केतु अगर हमारे पीड़ित हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जीवन में, दिक्कतें बहुत आती हैं जीवन में। आपको ऐसे रोग हो जाते हैं जो समझ में नहीं आते, और आपके शरीर के निचले भाग में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि संतान से रिलेटेड आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कहीं न कहीं जीवन में परेशानियाँ बच्चों के कारण भी रहती हैं और बच्चों से संबंधित भी रहती हैं।
तो आप केतु का उपाय ज़रूर करें, चाहे आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, बच्चे नहीं हो रहे तो भी करें, हो गए हैं और बीमार रहते हैं तो भी करें, बच्चों से झगड़ा रहता है तो भी करें, बच्चों से बनती नहीं है तो भी करें, बच्चे दुखी करते हैं तो भी करें। हर अवस्था में आप ये उपाय कीजिए। और अगर आपको शरीर के निचले भाग में, नाभि से नीचे के एरिया में प्रॉब्लम रहती है तो भी इस उपाय को करें। और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा रोग है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो भी आप करें। फुंसी-फोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी आप करें। तो ये उपाय केतु के लिए है। तो केतु में जिस आप मिठाई को गिफ्ट करेंगे किसी को, वो तिल से बनी हुई होनी चाहिए। दिवाली के बाद एकदम से सर्दी आएगी तो आप तिल की गज्जक भी गरीबों में बाँट सकते हैं और अपने गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई, चाहे तिल से बना हुआ लड्डू हो या गज्जक हो, वो आप खूब उसको बाँटिए। ये आपका केतु का उपाय हो जाएगा। अपने आप में बहुत पावरफुल उपाय है ये। एंड दिवाली के टाइम में आप इसको करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। फिर आती है बात सूर्य ग्रह की। अगर सूर्य आपके खराब है, नीच हैं, तो सरकार से आपको दिक्कतें आएंगी। आपके जीवन में इश्यूज लॉ रिलेटेड क्रिएट होंगे। आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको आपकी जो लीनेज है, पेरेंट्स का सुख कम मिलेगा, आपकी आपके फादर से नहीं बनेगी, यहाँ तक कि फादर का सुख कम होगा। किसी ना किसी वे में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि बाप या बाप जैसी उम्र वाले लोग आपके लिए प्रॉब्लमैटिक साबित होंगे। तो ऐसे में आप सूर्य ग्रह का उपाय कीजिए, यानी कि गुड़ की जो पिन्नियाँ आती हैं वो आप बांटेंगे गरीबों में भी और गिफ्ट भी करेंगे गुड़ की बनी हुई पिन्नियाँ दिवाली पे। तो ये आपका सूर्य का उपाय हो जाएगा। फिर बात आती है हमारे चंद्र ग्रह की। चंद्र माता को डिनोट करता है। तो माता अगर आपकी दुखिया है, परेशान है, बीमार रहती हैं, या आपको मन से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, मनोबल आपका कमज़ोर है, आप वीक महसूस करते हो, आप कमज़ोर महसूस करते हो, तो जो रसगुल्ले आते हैं वाइट वाले, आपने देखा होगा वाइट वाले जो रसगुल्ले आते हैं जो पानी में होते हैं, वो रसगुल्ले आप अपने दोस्तों में, यारों में, लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं और चाहें तो गरीबों में भी उसको बांट सकते हैं। अपने आप में बहुत सुंदर उपाय है चंद्र ग्रह का, जो बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ये तो भाई चलो हो गई सारी मिठाइयाँ जो हमें गिफ्ट करनी है, हर ग्रह से संबंधित मैंने आपको बता दी है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। अब बात आती है कि क्या हम गिफ्ट करें, क्या ना करें। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है और दोबारा बता रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे आपको परफ्यूम, डियो, अतर ये गिफ्ट नहीं करना। जिनका शुक्र नीच का है उन्हें भी नहीं करना, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत भी अगर शुक्र ठीक होगा ना, उसका प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा। किसी भी तरीके का डीओ, परफ्यूम, अतर, इस टाइम में परफ्यूम की कंपनियां, डीओ, अतर की कंपनियां बहुत कूदेंगी आपको कि भाई गिफ्ट में दो, गिफ्ट में दो। पर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये आपके शुक्र ग्रह को नीच की तरफ ले जाती हैं। अच्छा भी है तो डाउन की तरफ ले जाएंगी, और डाउन है, ख़राब है, तो थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव असर दे रहा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको खुशबू से रिलेटेड चीज़ें नहीं किसी को भी दान करनी, ना ही किसी को गिफ्ट करनी है। ये आपने कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ लोग क्या करते हैं कि अगरबत्ती दान कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, जो धूप बत्ती गिफ्ट कर देते हैं। ये आपके गुरु ग्रह को इतना नीच कर देगा कि आपकी पूजाएं लगनी बंद हो जाएंगी। कभी भी धूप बत्ती, अगरबत्ती गिफ्ट नहीं की जाती। ये खुद के पैसे से अपने लिए लाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है, कभी भी किसी को दी नहीं जाती। अगर आप ये गिफ्ट करते हैं, देते हैं, दान करते हैं, तो गुरु नीच का होगा, दैविक प्रकोप होगा, देवी शक्तियों की कृपा नहीं मिलेगी, पितरों का भी प्रकोप होगा, कहीं ना कहीं आपको गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो कोई भी तरीके की धूप बत्ती, अगरबत्ती आप गिफ्ट मत कीजिए। ये कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। दो चीज़ें जो मैंने शुक्र की बताई है, परफ्यूम, अतर, डीओ, ये नहीं देने, आपको गिफ्ट नहीं करने। और अगरबत्ती, धूप बत्ती किसी को भी आपने गिफ्ट नहीं करनी है, ये ताकि गुरु आपका नीच ना हो। तीसरी चीज़ जो आपको गिफ्ट नहीं करनी है वो है घड़ी। घड़ियाँ बहुत लोग गिफ्ट करते हैं, यानी कि आप अपना वक्त गिफ्ट कर रहे हो। अगर आपका वक्त बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, एक्सट्रीमली बुरा चल रहा है, तब आप चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो किसी को घड़ी। पर अगर आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, मौज में हो, तब आप घड़ी गिफ्ट मत कीजिए।
उसमें भी मैं ये कहूँगा कि आप किसी को घड़ी देने की बजाय वो घड़ी मंदिर में डोनेट कर दीजिए और ये प्रार्थना करके डोनेट कीजिएगा कि जो भी मेरा बुरा वक्त है वो आज से दूर होता है, आज से वो बुरा वक्त टल गया है, क्योंकि ये घड़ी मैं भगवान के दरबार में दे रहा हूँ। जब भगवान के दरबार में मेरा वक्त आ गया तो मैं भगवान की शरण में आ गया और मेरा वक्त भी भगवान की शरण में आ गया, तो मेरे जो भी अब आगे का वक्त हो वो अच्छा रहे। इसी नीयत से मैं ये घड़ी मंदिर में या गुरुद्वारे में या किसी भी धार्मिक जगह पे दे रहा हूँ। तो घड़ी आप कोशिश कीजिए धार्मिक स्थान पे गिफ्ट कीजिए, आप किसी को भी वैसे गिफ्ट मत कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप घड़ी गिफ्ट करते हैं तो आपका अच्छा वक्त भी बहुत हद तक जा सकता है। फिर बात आती है कांच से बनी हुई आइटम। अक्सर लोग कप हो गया, कांच के बाउल हो गए, ये गिफ्ट करते हैं। कांच से बनी हुई कोई भी आइटम हो गई, आपका बाउल है, बाउल जितने भी होंगे ना डैट इज़ बुध। कप है चाय के, पानी के, जग है, ऑल ऑफ देम आर बुध। तो बुध अच्छा है तो इन्हें मत गिफ्ट कीजिए, बुध खराब है तो आप गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा है बुध गिफ्ट कर देंगे, आपकी बुद्धि धीरे धीरे आगे लाइफ में आप ऐसे डिसीजंस लोगे कि खुद को ही बर्बाद करने वाले। तो कप प्लेट के इनके सेट्स आप जब डोनेट कीजिए या जब गिफ्ट कीजिए जब आपको पूरा यकीन हो कि आपका बुध ठीक है। फिर बात आती है केतु से रिलेटेड एक उपाय और की, कंबल की। मैक्सिमम जगह कंबल दान लिखा जाता है केतु के उपाय के लिए, और अपने आप में ये सबसे ज़्यादा प्रमुख उपाय होता है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट उपाय होता है, ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है उपाय। तो केतु का ये उपाय यूनिवर्सल है, चाहे आपका केतु अच्छा है चाहे बुरा है, आप कंबल दान कीजिए, दबा के कीजिए। ढेर कंबल मंगा लीजिए, गरीबों में भी बांटिए खूब, और अच्छी क्वालिटी के कंबल भी ला के रखिए। वो आप कंबल जो है अपने फ्रेंड्स में, एक्वेंटेंसेस में, दोस्तों में भी दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो गिफ्ट के तौर पे भी आप कंबल दे सकते हैं और दान के रूप में भी कंबल आप गरीबों में दे सकते हैं। ये आपके केतु को हमेशा अच्छा रखेगा। ये उपाय हर एक के लिए है, चाहे केतु अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। फिर बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो राहु से रिलेटेड है। अगर आप किसी को फ़ोन गिफ्ट कर रहे हो या आप किसी को मिक्सी गिफ्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा पैसे वाले हो किसी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर रहे हो, टीवी गिफ्ट कर रहे हो, कर सकते हो। अगर आपका राहु ठीक है, नेगेटिव है तो भी, ठीक है तो भी, ज़्यादा नेगेटिव है तो उल्टे परिणाम होंगे। आप जिसको गिफ्ट करोगे वही आपके काम नहीं आएगा। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका राहु नेगेटिव था और उन्होंने जी क्या किया, बहुत बड़ा होम थिएटर अपने किसी क्लाइंट को गिफ्ट करा उसे खुश करने के लिए। जब उन्होंने मेरे से कुंडली दिखाई, फिर उन्होंने कंसल्टेशन ली, मैंने कहा आपका राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप मत कीजिए राहु से रिलेटेड आइटम गिफ्ट। राहु के केस में ये चीज़ डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। वो नहीं माने, उन्होंने कहा नेगेटिव है उल्टो, फिर तो देना ही देना है। होम थिएटर उन्होंने दिया पता नहीं 4-5 लाख का कितने का, एंड जिस क्लाइंट को दिया वो क्लाइंट उसके बाद उनके खिलाफ हो गया। उनका आपस में कुछ झगड़ा चला एंड देन उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दिया था दिवाली पे होम थिएटर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसा है तो अपना होम थिएटर उठा के ले जा। ये पिछले साल की बात है। तो राहु अगर आपका नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है, तब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिसको भी गिफ्ट करोगे ना वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। और वो पार्टी छूट गई, हालांकि उन्होंने होम थिएटर नहीं उठाया उसके घर से, पर कि भाई क्योंकि गिफ्ट कर दिया है, पर वो आगे क्लाइंट ने काम ही देना बंद कर दिया। तो इसीलिए सोच समझ के चीज़ें वो कीजिए। राहु आपके बहुत अच्छे हैं, तब उसमें भी छोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप गिफ्ट कीजिए। ज़्यादा बड़ी देंगे तो राहु को बहुत एक्सल्ट कर देंगे आप। तो आप कोई फ़ोन छोटा सा गिफ्ट कर दीजिए, आप मिक्सी वगैरह किचन से रिलेटेड आइटम है, टोस्टर है, मिक्सी है, ये गिफ्ट कर सकते हैं। ओवन है, गिफ्ट कर सकते हैं। ओवन में भी कोशिश कीजिएगा पहले मंगल की स्थिति देखिएगा, अगर मंगल आपके अच्छे हैं कुंडली में तब आपने ओवन गिफ्ट कर दिया तो मंगल नेगेटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा राहु की आइटम्स गिफ्ट करने से बचेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। ये ऐसा प्लैनेट है छाया वाला कि इसको थोड़ा सा छेड़ दो ना, उसी में आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल क्रिएट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी देना है
आप फ़ोन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन तो कोई भी लेगा, खुश होके लेगा। मिक्सी वगैरह दे दीजिए, टोस्टर वगैरह भी आपने अगेन टोस्टर में और ओवन में मंगल की स्थिति भी देखनी होगी। पर फ़ोन है, कम्युनिकेशन है, दैट इज़ कंप्लीट राहु। व्हाट इज़ फ़ोन? आपके कान में लगाने वाला जो म्यूज़िक होता है, जो ईयरबड्स होते हैं जो आजकल आ रहे हैं, वो भी कंप्लीट राहु होता है। और फ़ोन तो पूरा कंप्लीट रूप ही राहु का है, 100% राहु का रूप फ़ोन होता है। तो फ़ोन तो आप दबा के गिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन जो मैंने बोला, राहु अगर आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उसको मत छेड़ो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट मत करो। फिर आ जाते हैं एक चीज़ और बोलूँगा, राहु कहाँ हो गया हमारा, कि एक चीज़ और लोग बहुत गिफ्ट करते हैं, जो मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस की है, कपड़े। अब कपड़े जो होते हैं वो प्योर शुक्र है। अब इसी में आपने लाल जोड़ा गिफ्ट कर दिया, लाल साड़ी गिफ्ट कर दी, शुक्र आपका, खासकर आप मैरिड हैं और आपने लाल साड़ी गिफ्ट कर दी किसी को, समझ लेना आपकी शादी का बैंड बज गया, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कभी भी मैरिड वुमेन को रेड साड़ी, रेड सूट कभी भी डोनेट या गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल और शुक्र की जो खूबसूरती या मजबूती या पॉजिटिविटी होती है वो एक शादी को सक्सेसफुल बनाती है। और लाल साड़ी, लाल ड्रेस, लाल सूट मंगल भी है और शुक्र भी है। तो कोई भी शादीशुदा जोड़ा अगर उसको किसी को गरीब को डोनेट करता है या किसी को गिफ्ट करता है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एक क्लाइंट हमारी और थे, वो बेसिकली सिख थे, तो वो इतना नहीं इन चीज़ों में मानते थे, तो उनकी वाइफ ने सूट किसी को लेडी को गिफ्ट करा था, पड़ोसन को, एंड वो जो सूट था वो पिंक कलर का था, रेड भी नहीं था, पिंक था। एंड वो सूट डोनेट मतलब सॉरी गिफ्ट करने के बाद उसकी अपने पति से झगड़ा होना शुरू हो गया कुछ ही दिन बाद से। पिंक अगेन इज ऑल्सो लिंक्ड टू शुक्र। जितने भी रेड के टोन्स आ जाते हैं, लाइटर भी होते चले जाते हैं, आपके ऑटोमेटिकली शुक्र बन जाते हैं। रेड में आप वाइट मिलाओ, पिंक आता है, उसको प्रॉब्लम्स बहुत शुरू हो गई। कलर्स भी बहुत प्ले करते हैं रोल, ग्रह भी बहुत प्ले करते हैं रोल, और कोई भी प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट है, ह्यूमन मेड है या ये कह लीजिए नेचुरली मेड है, तो हर चीज़ एसोसिएट करती है ग्रहों से, तो वो भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट करता है। एक और आपको किस्सा बताता हूँ, शनि से रिलेटेड गिफ्टिंग का बताता हूँ, कि एक था बंदा, उसने क्या किया कि एमेथिस्ट स्टोन होता है दैट इज़ लिंक टू शनि, उसने एमेथिस्ट स्टोन की बनी हुई घड़ियाँ, एमेथिस्ट स्टोन का बने हुए जो है आर्टिफैक्ट्स, ये किसी को गिफ्ट किए, अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट किए। धंधा ख़त्म हो गया। पहली बात, उसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। घड़ी राहु उसने गिफ्ट किया, वो भी एमेथिस्ट स्टोन, शनि को गिफ्ट किया, उस पर उल्टा बैकफायर कर गया। एमेथिस्ट स्टोन कभी भी गिफ्ट नहीं किया जाता। एमेथिस्ट स्टोन आप अपने लिए रख सकते हो। मैंने बहुत सारे एमेथिस्ट के कछुए लोगों को दिए थे, इफ़ यू रिमेंबर। मतलब ये समझ लो लाखों लोगों ने मेरे से कछुए लिए थे एमेथिस्ट के, परचेज़ करे थे। अगर यही आप गिफ्ट में लेते ना, आपको कभी भी वो फलता नहीं। कभी भी एमेथिस्ट स्टोन गिफ्ट में लेना भी नहीं है और आपने देना भी नहीं है। तो जिस बंदे की बता रहा हूँ क्लाइंट की, इसने एमेथिस्ट की घड़ियाँ किसी से खरीद के गिफ्ट की और उसके बाद इतना बैकफायर मारा कि धंधा बिल्कुल ही उसका बंद हो गया। तो शनि भी नेगेटिव हो गए, राहु भी नेगेटिव हो गए। तो इस स्टोन को कभी भी आपको गिफ्ट नहीं करना। फिर आ जाती है बात चांदी के और सोने के सिक्कों की। सोने के सिक्के तो खैर कौन गिफ्ट करता है, पर चांदी के सिक्के लोग अक्सर गिफ्ट करते हैं। चांदी के सिक्के अगर आप अपने घर में ला के रखते हो तो भी उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। अब क्या कर रखा है, धनतेरस पे ब्रह्मा बना रखा है, घर में चांदी सोना भरो, बर्तन भरो। सबसे ज़्यादा धनतेरस में किसका फ़ायदा होता है? बर्तन वालों का और ज्वेलर्स का। असली धनतेरस उनका बनता है और किसी का नहीं बनता। लोग उमड़ते पागल की तरह, दुकानें भर जाती हैं घर में। हर साल आप कितने सारे चांदी के सिक्के आपने इकट्ठे कर रखे होंगे, मैले हो रहे होंगे, काले पड़े हुए होंगे।
और हर साल आप बर्तन ले आते हो ये सोच के कि धनतेरस पे पैसा बरसेगा। कौन कौन बंदा करोड़पति अरबोपति बन गया उस दिन के बाद से? याद कर लो कौन कौन बन गया, हाथ ऊपर करो कौन कौन बन गया। वहीं की वहीं हो या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है तो आपकी अपनी मेहनत से हुआ है, हार्डवर्क से हुआ है। दिन रात आप लोग काम करते हो, आपके घर के हेड ऑफ़ द फैमिली करते हैं, महिलाएं करती हैं, तब आपको 2 पैसे आते हैं। मंगल एक्टिवेट होता है जब आप मेहनत करते हो, शनि प्रसन्न होते हैं जब आप काम करते हो, आलस नहीं करते, तब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है आप पे। घर में बर्तन इकट्ठे करने से या चांदी के सिक्के इकट्ठे करने से अगर पैसा बरसता तो हर बंदा नेक्स्ट बिलियनियर या अरबपति बन जाता वर्ल्ड का। अब विदेशों में तो कोई धनतेरस नहीं होता, वहाँ तो कोई चांदी या बर्तन इकट्ठे नहीं कर रहा स्टील के। तो अगर आप बर्तन इकट्ठे कर रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, चांदी के सिक्के आप ला रहे हो लाभ नहीं होगा, पर चांदी के सिक्के आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो नुकसान ज़रूर होगा। आप अपनी फैमिली में ब्लड रिलेशन में चांदी दे सकते हो एज गिफ्ट, बट जो आउटसाइडर हैं, जो आपके ब्लड से रिलेटेड लोग नहीं है, इनको अगर आप चांदी का सिक्का देते हो, यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ चांदी के सिक्के की बात हो रही है, अगर आप चांदी का सिक्का किसी को भी गिफ्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए नेगेटिव क्रिएट करेगा, चंद्र को भी वीक करेगा, शुक्र को भी वीक करेगा और शनि को भी वीक करेगा क्योंकि मेटल है। तो चांदी का सिक्का आप अपने घर के मंदिर के लिए ला रहे हो, पूजा के लिए ला रहे हो, वो लाओ, बहुत अच्छी बात है, पर उसको गिफ्टिंग पर्पस के लिए बिल्कुल मत रखो। मैक्सिमम चांदी के सिक्के में देवी देवता भगवान की फ़ोटो बनी हुई होती है। अगेन गुरु नीच कर रहे हो, भगवान की आइटम्स को डोनेट करना, गिफ्ट करना। अगेन इसी पे आगे ऐड करता हूँ कि भगवान की मूर्तियाँ चांदी की है या कोई भी भगवान का स्टैचू है, किसी भी धातु का बना हुआ है, अगर आप उसे डोनेट कर रहे हो या गिफ्ट कर रहे हो, गुरु नीच का हो जाएगा, नेगेटिव परिणाम आएगा। आप सिर्फ मंदिर में या धार्मिक जगहों पे दे सकते हो, वैसे आप किसी को भी गिफ्ट करते हो तो इसका पॉजिटिव परिणाम देखने को नहीं मिलता है। जिनका गुरु नीच का है वो कर सकते हैं, जिनका गुरु खराब है, कुंडली में पीड़ित है, नीच का है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, बीमारी दे रहा है, वो इजीली भगवान से रिलेटेड आइटम्स को गिफ्ट कर सकते हैं। उसमें भी पहले मंदिर में दे आए खरीद के, उसके बाद आप किसी को गिफ्ट करें। उसमें भी चांदी का अवॉइड करें, वैसे किसी धातु का आप दे रहे हो या कोई भी मिट्टी की दे रहे हो बनी हुई या पत्थर की बनी हुई दे रहे हो, वो आप कर सकते हो। तो आई होप गिफ्टिंग पर्पस के रिलेटेड आपको बहुत सी जानकारी दिवाली के उपलक्ष्य में मिल गई होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और सबसे कॉमन चीज़ लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स दबा के आप गिफ्ट करो, कोई भी ग्रह आपको ख़राब नहीं करेगा। खूब ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करो, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आप ड्राई फ्रूट्स ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। तो आई होप बहुत से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और भी आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। दिवाली से पहले ही आपके बहुत से डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। और दिवाली पे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना, और गिफ्टिंग पर्पज़ में इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, बहुत पुराने ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं, आपको प्रेत बाधा है, तो इस दिवाली को वेस्ट ना जाने दें। रेगुलरली हमारी धुनी घर में करें और नारियल के उतारे ज़्यादा से ज़्यादा करें दिवाली पे, ताकि आप नेगेटिविटी से आज़ाद हो सकें। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा मंगा के पहनिए ताकि आपकी रक्षा हो, क्योंकि जितने भी दुश्मन हैं आपके, वो दिवाली पे आप पे टोटका ज़रूर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अमावस्या की रात होती है और इस दिन सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं, हाईएस्ट पीक होते हैं। जो टोटका 100% काम करेगा, दिवाली पे 10,000% काम करेगा। तो इसीलिए दिवाली वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा नारियल उतारे कीजिए, हमारे धुनी घर में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए। वीडियो को इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन संगला।